निफ्टी आज फिर से प्रेशर में दिखा। एक नेगेटिव ओपनिंग के बाद थोड़ा सा कोशिश की संभलने की, लेकिन फिर से जो इम्पोर्टेंट लेवल है 26,000 का, वो ब्रेक तो हुआ ही हुआ। उसके बाद हमने देखा 25,900 का लेवल भी एक टाइम पे ब्रेक हो गया। मगर एक अच्छी बात ये रही कि 25,900 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ और समवेयर अराउंड 26,000 के आसपास आप कह सकते हो मार्केट ने रिवर्स किया। तो यहाँ से एक रिवर्सल साइन तो ज़रूर दिख रहा है, मगर क्या ये रिवर्सल साइन एक बड़ी रैली की तरफ बढ़ेगा या फिर से यहाँ पर एक ट्रैप की संभावना है कि ये जो रैली है, ये जो अपसाइड का जो मूवमेंट है या ये जो सेव हुआ है आज 25,900, ये फिर से और बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू डिकोड द मार्केट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद ऑल द एस्पेक्ट्स कि क्या हो सकता है मार्केट में। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, थोड़ा सा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि रुपीस जो हमारा लगातार कमजोर होता दिख रहा है, प्लस आरबीआई की पॉलिसी जो है आने वाली है, उसके इंतजार में काफ़ी मार्केट शांत दिखा। एक न्यूट्रल ओपन होने के बाद, नेगेटिव ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट रेंज में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसा अभी नहीं दिखा। मार्केट थोड़ा सा जो है अपने प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको कहीं ना कहीं सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, मगर ये अच्छे संकेत तो हम नहीं कहेंगे ओवरऑल में। मगर शायद एक यहाँ से जो लास्ट होप है वो बच रही है कि यहाँ से शायद रिकवरी यदि हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा मार्केट में, और वहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अब क्या हो सकता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, थोड़ा सा आज की मार्केट को समझते हैं। एंड आज की मार्केट को देखो, जो प्रीवियस क्लोज है 26,032 पे था, तो न्यूट्रल जैसा ओपन रहा, 26,000 पे मार्केट ओपन हुआ। कोशिश ज़रूर की 66 पॉइंट ऊपर जाने की, लेकिन देखो लो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लो 25,900 के लेवल को भी ब्रेक किया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 900 का लेवल ब्रेक होना अपने आप में जो है एक बेयर का स्ट्रांगनेस कितना है वो उसका एक संकेत यहाँ पर दिख रहा है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा यदि मार्केट के सेंटीमेंट को समझेंगे हम, तो हमें ये समझ आएगा कि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट एडवांस एंड डिक्लाइन वो और ज़्यादा खतरनाक दिखा है आज। तो डिक्लाइन जो है 2000 प्लस स्टॉक नेगेटिव में दिख रहे हैं क्लोज होते हुए, एडवांस जो है 1000 प्लस स्टॉक हैं। तो ये अच्छे संकेत तो ऑब्वियसली नहीं है। तो क्या कहीं से कुछ अच्छी पॉजिटिव बात भी हो सकती है, उसको भी देखते हैं। थोड़ा सा पहले सेक्टर स्पेसिफिक देख लेते हैं कि भाई सेक्टर में क्या किस तरह का काम हुआ है, तो उससे भी आइडिया लगेगा। तो जी आप आज यदि आप देखोगे तो सिर्फ एक आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी है। आईटी सेक्टर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास दिन में इसने जो है ट्रेड भी किया अप साइड में। फार्मा थोड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ा। थोड़ा सा मीडिया सेक्टर भी कह सकते हो कि थोड़ा कंट्रोल में क्लोज हुआ है, न्यूट्रल क्लोज हुआ है। बाकी के सारे सेक्टर में भारी गिरावट, ऑटो सेक्टर देखो, हेल्थ केयर में देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल आप देखो, 590 पॉइंट के आसपास की गिरावट, स्मॉल कैप भारी गिरावट। तो ये जो सारे संकेत हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। निफ्टी, आईटी और फार्मा, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर रुपीस का कमजोर होने में इसमें इन सेक्टर्स को थोड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जनरली ये इन सेक्टर्स में ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है। जितनी भी एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हैं उनको यदि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यदि डॉलर जो है बढ़ता है, रुपीस कमजोर होता है, तो ऑब्वियसली उनको फायदा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी तो फायदा होता ही है। तो इस वजह से भी शायद जो आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा जो है आपको उछाल देखने को मिला। बाकी के सारे सेक्टर परेशान दिखाई दिए। ये अच्छे संकेत नहीं है, और ये बड़ी बात है कि जो लगातार हम बात करते हुए आ रहे हैं कि भाई ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे, मार्केट ने किस तरह का टेक्निकल बिहेवियर दिखाया है। तो आपको मैं लगातार यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि देखो कि आप एक एक करके देखो, ये जो ब्लैक लाइन है ये हायर हाई एंड हायर लो के पैटर्न्स बन रहे हैं। मार्केट ने क्या करा है, ये जो रीसेंट जो लो है, रीसेंट जो स्विंग लो है 25,842 का ये लो है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको मार्क करता हूँ तो ये एक ऐसा लो है जो मार्केट ने सेव किया। सिर्फ यही एक अच्छी बात आज मार्केट में हमें देखने को मिली है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लेना चालू किया है अपने बॉलिंजर बैंड के अपर साइड से, इस जगह से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मीन के आसपास इसने जो है आज उसको ब्रेक किया है, और अच्छे से ब्रेक किया है 940 का लेवल। ये मैंने परसों ही आपको शेयर भी किया था कि भाई 940 के लेवल कैन बी ऑन द कार्ड, तो यू शुड बी ऑन अलर्ट साइड। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट कहीं बन रहा है वो 25,840 पे बन रहा है। थोड़ा आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से
यदि हम देखें कि आरएसआई में किस तरह का मोमेंटम है, तो आरएसआई में जो मोमेंटम है वो लगातार डाउन साइड में ही है। यहाँ से हम ऐसा कुछ एक्साइटिंग तो नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बट 50 से ऊपर है, ये एक अच्छे संकेत है। प्लस यहाँ पे एमएससीडी में जो है, जो हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। कल ही क्रॉसओवर आ गया था और आज यहाँ पे और ज़बरदस्त, यानी ये जो बता रहा है ये डाउन ट्रेंड की तरफ बता रहा है। ये भी थोड़ा-सा आप ये कह सकते हो 50 के आसपास एक जो है इंडिसीजन वाले ज़ोन में आरएसआई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आज का कैंडल यदि आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू लुक एट दिस कैंडल, सो ये जो कैंडल है बेसिकली ये एक तरह का जो है स्प्रिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल है, व्हिच मीन्स कि ये डाउन ट्रेंड में आया है और इस जगह पर आया है। तो थोड़ा-सा आप ये कह सकते हो कि डोजी का बड़ा भाई टाइप की यहाँ पे एक इंडिसीजन टाइप यहाँ पर आप कह सकते हो। इस कैंडल को देख के इफ यू लुक इट दैट वे कि थोड़ा-सा बायर एंड सेलर के बीच में तगड़ी फाइट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप ये ज़रूर कह सकते हो कि और दूसरा मीन के आसपास से इसने सपोर्ट लिया है, यानी मीन को क्लोज़ करके मीन के ऊपर मीन रिवर्सन थ्योरी को भी यदि अप्लाई करोगे, तो समहाउ यू कैन से कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वन सिंगल होप लेफ्ट एज ऑफ नाउ कि मार्केट 25,986 के आसपास क्लोज है। तो यहाँ से यदि रिकवरी आनी चालू होती है तो शायद हम एक नया हाई की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हाई की तरफ है। तो यहाँ से तो सबसे नज़दीक क्या एक स्विंग लो है ये, तो स्विंग लो ब्रेक नहीं होना चाहिए कल की डेट में। यदि ये इंटैक्ट रहता है तो पॉसिबिलिटी रहेगी। प्लस दूसरा हर्डल जो निफ्टी के लिए रहेगा वो ये हर्डल है जहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस इसको मिला हुआ है, यानी ये जो लेवल है, यानी कल निफ्टी यदि ऊपर जाने का ट्राई भी करता है तो इसको इतनी आसानी से पीछे जो है आगे ये जा नहीं पाएगा। इसको 26,100 के लेवल को, यानी 65 टू 80 वाला जो लेवल है ये इस दौर में जहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। बट फिर भी यदि हम इस कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस कैंडल का जो हाई है 26,064 का हाई है, आई बिलीव 66 का जो हाई है ये, यदि मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इट वुड बी लाइक दिस। तो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसे कलर में भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये ब्लू कलर करता हूँ, तो ये जो 26,66 का लेवल है, इसके ऊपर यदि कल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे ऊपर जाता है तो बुलिशनेस की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, यदि डेटा नेगेटिव रहा 26,000 के आसपास या 26,100 के आसपास, 50 के आसपास, ये जो रेंज है, यदि यहाँ पर नेगेटिव डेटा रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से फिर से सेल ऑन राइज की तरफ मार्केट बढ़ेगा। बट एक आप ये ज़रूर कह सकते हो कि साइन ऑफ रिवर्सल, एक छोटी सी एक उम्मीद की किरण आज के कैंडल पे बनती हुई दिख रही है। जिस तरह का कैंडल ये दिख रहा है वहाँ से और मीन के पास से जनरली रिवर्सल होता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जब ये कैंडल इस तरीके से बना था, लास्ट टाइम भी जब यहाँ से गिरा तो मीन के आसपास से रिवर्स हुआ, इस बार भी यहाँ से गया तो मीन के आसपास से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इसको ब्रेक करता है तो फिर और ऊपर जाने की संभावना बनेगी और इस लेवल को ऊपर करेगा तभी हम कहेंगे कि शायद ये अब नया स्विंग हाई बनाने का कोशिश करेगा। बाकी के इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई फ्लैट है, यहाँ पे 53 के आसपास है, तो आरएसआई में कोई खास मोमेंटम दिख नहीं रहा। यदि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो हो सकता है कल यहाँ पे मोमेंटम जनरेट हो यदि मार्केट पॉजिटिव तरफ जाता है। एमएससीडी इज नॉट लुकिंग इन अ गुड मूड, यहाँ पे स्टिल ये बेरिश साइड में दिख रहा है। तो कल का मार्केट अगेन डिपेंडिंग होगा कि भाई जो आरबीआई की पॉलिसी है उस तरफ से क्या संकेत मिलते हैं, प्लस यूएस इंडिया ट्रेड का जो प्रोग्रेस है वहाँ पर यदि कुछ आता है पॉजिटिव, या कोई भी ग्लोबल ऐसा कोई न्यूज़ जो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट में, बस कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ होगा तो मार्केट कैन ड्रैग फर्दर, और ड्रैग फर्दर हुआ तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ब्रेक होंगे, और वो ब्रेक होते हैं तो फर्दर क्रैश की तरफ हम बढ़ेंगे। फ्राइडे मैंने एक ट्वीट किया था, वहाँ से 400 पॉइंट मार्केट गिर गया है। मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह का पैटर्न है बना हुआ है, तो यू शुड go and check that once again. I'll recommend you to go and see that what kind of pattern it was. So आपको बहुत ज़्यादा जो है सतर्कता से काम करना है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे वंस अगेन जो लेवल है 25,844 के ऊपर यू कैन बी बुलिश शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट 26,666 के ऊपर जाएगा तब थोड़ा सा बुलिशनेस स्ट्रॉन्ग जोन में जाएगा। अदरवाइज मार्केट हो सकता है यदि आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट का डिडक्शन होता है, जो कि होपफुली मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, बट इन केस हो जाता है तो शायद मार्केट में रैली आने की संभावना या मार्केट थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। तो एक एक्सपेक्टेशन है, एक होप है वहाँ पर, प्लस यूएस में भी रेट कट की पॉसिबिलिटी है। तो यदि वहाँ पर हालांकि वो भी एक्सपेक्टेड है, एकदम ऐसा नहीं है कि होगा ही, वहाँ पे भी आसार लग नहीं रहे वैसे, बट फिर भी इनकेस होता है तो वो दो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मार्केट को एक नए स्विंग हाई की तरफ ले जाए। बट सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो वंस अगेन जो हमारा जो आईएनआर का जो कंसर्न है वो फिर से
हावी होता हुआ दिख रहा है बाकी सारी चीज़ों पे। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक निफ्टी में भी यदि आपको देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने कल डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से इसने ऑलमोस्ट अपने मीन के आसपास पहुंचा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं आज की डेट में जो सपोर्ट है 58,800 के आसपास, इसका 847 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। जब तक इसके ऊपर है वी कैन से कि ठीक है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर ट्राई कर सकता है। और अप साइड में ये जो लेवल्स हैं, जो आज का जो हाई है 59,400 के आसपास का, आई थिंक जो है एग्जैक्ट हाई यदि आप देखें तो 59,414 4 के ऊपर है। तो इसके ऊपर आप मार्क कर सकते हो कि इसके ऊपर ये ट्रेड करना चालू करता है तो देन यू कैन गो फॉर अ बुलिशनेस काइंड ऑफ थिंग इन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज मार्केट विल ट्रेड इन अ रेंज काइंड ऑफ थिंग फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। यहाँ पर गिरावट के संकेत हैं। दिस इज ऑल्सो यू नो सेइंग कि ये मीन के टच करना चाहिए। यदि मीन को टच करता है तो यहाँ से ये समझो कि 300 पॉइंट की और 200 यानी 500 पॉइंट का फॉल और बैंक निफ्टी में दिख रहा है यदि ये मीन को टच करने आता है। तो ये एक बड़ा संकेत है। प्लस यहाँ पे तो जो संकेत दिख रहा है एमएससीडी में वो अच्छे बिल्कुल भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। दैट इज कंफर्मिंग बेसिकली कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। यहाँ पे कंफर्मेशन यही दिख रहा है कि फिलहाल अभी ये जो है डाउन साइड की तरफ ज़्यादा इसका रुख बन रहा है। तो अपर साइड पॉसिबिलिटी आती है तो मे बी वो एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी होगी इन यदि ये कंटिन्यू नहीं करता है यहाँ से। जैसे कि निफ्टी में हम बात कर रहे हैं कि यदि वहाँ पे 25,842 का जो लेवल है, निफ्टी का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको फॉलो करने वाले हैं बाकी के इंडेक्स। तो निफ्टी के लेवल को आप बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान से देखो। यदि वो लेवल ब्रेक होता है तो ये सारे लेवल उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस निफ्टी का है और उसको आप ध्यान से समझो। थोड़ा सेंसेक्स को भी हम यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। सेंसेक्स ने भी सेम जैसा कि कल डिस्कस किया कि मीन के आसपास इसने आके बिल्कुल मीन को टच किया, फिर सपोर्ट लिया है और जो कैंडल बना है उसी तरह का बना है कि थोड़ा सा बुलिशनेस इस कैंडल पर दिख रही है। अगेन ये जो लेवल है 85,200 के ऊपर यदि मार्केट रहता है तभी हम बुलिशनेस की तरफ जाएंगे। अदरवाइज सेल ऑन राइज की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। ओवरऑल सेंटिमेंट एंड इंडिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरएसआई भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे 56 के आसपास है, एक फ्लैट आप कह सकते हो, है ना, इस जगह पे यहाँ पे बना हुआ है 50-55 के आसपास बना हुआ है। बट यहाँ पे जो कंफर्मेशन है वो डाउन साइड में ज़्यादा दिख रहा है। तो थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहेगा मार्केट में। अगेन न्यूज़ बेस्ड रहेगा, जो पॉलिसी है या आईआर में कुछ सुधार आता है तो उसके बेस पे शायद मार्केट थोड़ा रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। बट डेटा भी समझते हैं, डेटा पे क्या कहानी बन रही है ओवरऑल में। तो ओवरऑल डेटा यदि आप देखो 25,900 के पास किस तरह का डेटा बन रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना हमारे लिए कि 25,900 पे जो हमारा हाईएस्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 26,000 पे एक तरह का हमें सपोर्ट, और एक यहाँ दिख रहा है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा संकेत ज़रूर है। अगेन मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा एक होप वाली बात है यहाँ पर कि अभी एक होप है कि शायद फिर से मार्केट 26,000 की तरफ पहुँचे। इसलिए यहाँ पे 25,900 पे हमें मैक्सिमम पुट की राइटिंग दिख रही है और 70 लाख से यहाँ पे पुट की राइटिंग दिख रही है। इट्स अ फर्स्ट डे, तो यहाँ पर एक बिल्डअप लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। इट्स जस्ट 69 लाख विच इज़ नॉट वेरी वेरी कन्विंसिंग। बट येस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी 25,900 पे एक सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम यदि हम यहाँ पे देखें 26,000 पे तो कंपैरेटिवली यदि आप देखोगे 26,000 पे कितना जबरदस्त रेजिस्टेंस है। इटसेल्फ 26,000 पे 95 लाख का कॉल राइटिंग प्लस 53 लाख की जो है आज की एडिशन है, विच गिव्स यू अ हिंट कि भाई 26,000 पे ही आज 53 लाख ऐड हुए हैं, जहाँ जितना कि यहाँ पे इन टोटल में देखते हुए जा रहे हैं। प्लस साथ में यहाँ पे देखो शॉर्ट कवरिंग जैसी दिख रही है, इधर तो शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा। उसके बाद थोड़ा सा मैक्सिमम आप जाओगे तो यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है एडिशन 26,100 पे। यहाँ तो चलो ठीक है, समझ में आता है 26,500 पे प्रीमियम यदि मिल रहा है बढ़िया तो वहाँ पे शॉर्ट के तो इतना दूर हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ही हमारा काम हो रहा है कि 26,000 पे ही एक जबरदस्त कॉल की राइटिंग दिख रही है। बट मार्केट में अभी भी देखो इंडिसीजन, इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बहुत हैवी नहीं है कि बहुत ये जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो दूसरा है वो यदि नज़दीक होना चाहिए था, इसके आसपास होना चाहिए था, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ यानी इंट्राडे में और एडिशन है तो यहाँ पर उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा। दैट मीन दैट्स अगेन शोइंग सम सॉर्ट ऑफ इनडिसीजन इन द मार्केट की हो सकता है कि मार्केट में यदि जो है थोड़ा प्रिकॉशन, आप कह सकते हो प्रिकॉशन लिया गया है पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कि यदि पॉलिसी फेवरेबल आती है तो हो सकता है एकदम शॉर्ट कवरिंग की तरफ भागे, तो यहाँ भी बड़ी पोजीशन बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये वही अगेन डिपेंडेंसी है मार्केट में जो न्यूज़ आने वाली है उस पर बड़ी डिपेंडेंसी बनती हुई दिख रही है। तो कल आपको ध्यान रखना है, न्यूज़ का भी ध्यान रखना है किस तरीके से वहाँ पर आता है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी पे ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको जैसे 2 दिन से मामला शांत दिखा, थोड़ा रेंज में दिखा, गैप डाउन या नेगेटिव ओपन होने के बाद हो सकता है कल
उसकी भरपाई आपको देखने को मिल जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। प्लस एफआईडीआई की एक्टिविटीज देखोगे तो यहाँ पे कुछ नया है नहीं, लगातार दे आर सेलिंग एवरी सिंगल डे। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आप बिना कह सकते हो कि भैया आज भी सेल ही करा होगा, रोजाना जो है सेल हो रहा है। बट सरप्राइजेस ऑलवेज, मार्केट लाइक सरप्राइजेस। तो हो सकता है यहाँ पे आपको बैंक देखने को मिले, और बैंक देखने को मिलती है तो फिर आप समझ जाओ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मार्केट में जो लास्ट मोमेंट में रिकवरी आई है वो हो सकता है एफआईज की वजह से आई हो। यदि बाइंग आती है तो वो थोड़ा कल के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है, राइट। प्लस दूसरा यहाँ पे अगेन हम फिर से थोड़ा सा बाकी के उसको देखें, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा न्यूट्रल है बट इट नॉट टू बी हैप्पी अबाउट। ब्रेंट क्रूड पॉजिटिव एंड गोल्ड इज ऑल्सो पॉजिटिव लुकिंग लाइक हेयर। क्रूड ऑयल ऑल्सो थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है मार्केट में। यदि पॉजिटिव दिख रहा है तो मतलब मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, यानी सेल ऑन राइज वाला मार्केट हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की मोमेंटम करे और फिर वहां से हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिले। तो अभी मार्केट इसी तरीके से दिख सकता है जब तक कि 844 845 का लेवल ब्रेक नहीं होता। उसको ब्रेक होने के बाद मार्केट इज ऑफिशियली विल टर्न इनटू द नो ट्रेंड जोन और इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ न्यू ट्रेंड, आइदर इट्स अ डाउनसाइड और अपसाइड। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो कि 98.9 जरूर है बट यूएसडी आईएनआर इज ये बड़ा डेंजरस है। ऑल टाइम ये समझो कि अब तक सबसे ज़्यादा जो लो है, ऑल टाइम लो इसने बना दिया है। तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली दिखेगा ऊपर जाने में, निफ्टी को ये ऑब्वियसली तंग करेगा। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बहुत कॉशियसली काम करना है, बहुत कॉशियसली काम करना है। ये मैंने आपको लगातार बताता आ रहा हूँ। तो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक। आपको जो भी लग रहा है कल का मार्केट कैसा हो सकता है या वी आर कमिंग द बिग क्रैश इज कमिंग अहेड, तो जैसा भी आपको लग रहा है प्लीज लेट मी नो इन द comments and do keep on commenting and also be the part of the newly YouTube community। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे आपके साथ लेवल भी शेयर करता हूँ, तो होपफुली यू विल लाइक दैट कि हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन द लेवल्स, दैट माइट हेल्प यू। सो ऑलराइट, थैंक यू वंस अगेन सो watching this video till now। Have a great day। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.